गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है। वो जितना चीज़ें आपको हेडमास्टर और हेड टीचर वाले एग्ज़ाम्स के लिए होती है, सारा आपको इसी में अप्लाई होता है। और इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस कल का आया हुआ है रात का, जिसमें मैं आपको एक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हैं दो चीज़ों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल परेशान है वो कि जिनका डॉक्यूमेंट्स बाय दी वे कुछ एरर की वजह से या अवेलेबल नहीं होने की वजह से गलत डाउनलोड हुआ है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है किसी का उस समय फाइनल सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया गया, अपलोड नहीं किया गया हो फॉर्म भरते समय, क्योंकि वो आपको उपलब्ध नहीं थे तो उन्होंने प्रोविजनल लगा दिया है। दूसरा चीज़ ऐसा हो सकता है कि पुराना कोई NCL, EWS या फिर कोई भी सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाया है जिस डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ एरर रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए आयोग के द्वारा एक अच्छा पहल किया जा रहा है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स कब तक आपके अपलोड किए जाएंगे साइट पे, उसके भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। ये कल का आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया है कि आयोग को 13 तारीख को सूचना दिया गया। मैं इसका सार बता दे रहा हूँ आपको कि आयोग को 13 तारीख को सूचना दिया गया है। आयोग को सूचना दिया गया, आपको नहीं। 13 दिसंबर को सूचना दिया गया है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसे आपको पता है 21-22 को डेट एक बार देख लीजिएगा, 21-22 ही होना चाहिए। आपका क्या है, हेड टीचर वाले लोगों का क्या है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 दिन होने वाला है। तो उसमें क्या है कि अब जो दिक्कतें बाद में आने वाली हैं वो उसको पहले ही रिजॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये लोग चाह रहे हैं 20-21 को है, सॉरी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हेड टीचर हेडमास्टर का 20-21 को है। ठीक है, तो उसमें जो दिक्कतें बाद में आने वाली है उसको पहले ही लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है कि अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स, अगर बाय द वे कोई एरर है डॉक्यूमेंट्स में, उसको अपलोड कर दिया है, या फिर उसके पास कुछ फाइनल सर्टिफिकेट नहीं था उसको अपलोड कर दिया है, तो चूंकि आयोग को देना है वाटरमार्क, तो वाटरमार्क आपके उसी वाटरमार्क वाले ही डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, आपको वैलिड होगा। तो अगर उस तरह का आपको डॉक्यूमेंट्स आपको वाटरमार्क आयोग के द्वारा दे दिया जाता है और उसी को आप क्या करते हैं, उसी को आप डाउनलोड करके और आप पहुंच जाते हैं कहाँ पर, डीवी में। तो चूंकि उस डॉक्यूमेंट्स में आपका एरर है और मूल डॉक्यूमेंट्स से आपका मैच नहीं करेगा, या फिर जो डिमांडेड डॉक्यूमेंट्स है उससे मैच नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं इससे बच्चों की भी परेशानी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इससे आयोग को भी परेशानी बढ़ेगी। तो इसीलिए 23 तारीख को आपको काउंसलिंग के लिए 13 तारीख को आयोग को सूचना दिया गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स एरर है हेडमास्टर और हेड टीचर में, यही चीज़ अप्लाई होगा टीआरई 3 में भी। तो उनके लिए आपको पुनः डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिए हैं, अपलोड करने के लिए, डाउनलोड नहीं, 21 से लेकर 24 तारीख तक। क्योंकि इनका क्या है, इनका डीवी जो है 20-21 तारीख को है, तो कहीं ना कहीं आप इसके बीच में अपना क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड कर सकते हैं। और ये जब भी अपलोड करिएगा डॉक्यूमेंट्स ना, कुछ देर के बाद से जो सही वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा, तो कुछ देर के बाद से खुद ब खुद उस पर क्या आने लगेंगे, आपके वाटरमार्क खुद ब खुद आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड पे आपको शो करने लगेंगे। और वहाँ से फिर उस डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसी डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट निकलवा के फिर आप काउंसलिंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोटिस का मैंने सार बता दिया, नोटिस पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं था। मतलब ये यही कह रहा है कि उक्त के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात अपलोड नहीं किया गया, या वांछित मतलब कि सही, वे दिनांक 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक पुनः आयोग के पोर्टल पर वांछित प्रमाण पत्र क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के पश्चात अपलोड किए गए प्रति जिस पर आयोग का वाटरमार्क अंकित है का डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो आपकी अपलोडिंग के बाद से क्या होगा, वो आयोग उस पर वाटरमार्क दे देगा, आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के और आप कहाँ जा सकते हैं, अपनी काउंसलिंग में आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही हेड टीचर के लिए, हेडमास्टर के लिए। यही चीज़ें अप्लाई होगी किसके लिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जिनका काउंसलिंग है उनके लिए। आपको पता है PRT 6 to 8 TGT का रिजल्ट आ चुका है। अब एक चीज़ बाकी है, PGT का रिजल्ट आपको बाकी है, जो कि आपको 20 तक देखने को मिल सकता है। अब आपको 1-2 दिनों में, या फिर मैक्सिमम 20 तारीख तक, मैक्सिमम 20 दिसंबर तक, मतलब ये तो नोटिस पहले भी आ सकता है, एक नोटिस देखने को मिल सकता है आपको आयोग की वेबसाइट पे। उस नोटिस में आपको भी एक समय सीमा दिया जाएगा। मानिए कि आपका डीवी किससे है, 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक डीवी है किसका, आप लोगों का, टीआरई 3 वाले का, सारे लोग का 5 दिन समय दिया गया है।
तो उस डीवी के लिए आपको क्या दिया जाएगा, इसी के पहले का एक समय दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर है या फिर वांछित डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया है तो दोबारा उसको अपलोड कर ले। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हुए हैं सही डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखिएगा। जब भी नोटिस आएगा हम लोग आपको सूचना दे देंगे। और 23 के पहले का वो डेट होगा, हो सकता है कि 20 से लेकर 23 तक के बीच का कोई डेट मिले आपको कि आप इस बीच में अपना डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हैं। जो भी दिक्कत वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सही वाला है जो आपने सुधार करवा लिया या फिर कहीं एरर आपने कर दिया था गलती से, तो उसको क्या करिए यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए क्या होगा कि वो खुद ब खुद क्या होगा, नोटिस आने के बाद से यूजर आईडी लॉग इन करिएगा अपना यूजर आईडी पासवर्ड, तो खुद ब खुद आपका उस पर वाटरमार्क दिखने लगेगा। तो ये उनके लिए होगा जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किया है, वो अपना अपलोड किया है, जिन्होंने वो अपलोड करेंगे फिर उन पर वाटरमार्क आएगा, आप अपना कर सकते हैं। हाँ, बस जो समय दिया जाएगा वो सबके लिए होगा, उसी बीच में अपना क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क्स डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हैं, आप अपलोड अपना डाउनलोड कर लीजिएगा और काउंसलिंग में चले जाइएगा। तो देखिए ये पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है कि बहुत सारे लोग, सबसे अधिक इसी का आ रहा था कि सर वाटरमार्क कब आएगा, सर गलती हो गया अपलोड, क्या अपलोड का चांसेस मिलेंगे? तो जी बिल्कुल मिलेंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आपको हेडमास्टर हेड टीचर में दिया गया तो निश्चित रूप से आपके TRE 3.0 के लिए भी 1-2 दिन में आपको नोटिस जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो भी कुछ काम का न्यूज़ लगता है कि स्टूडेंट के हित के लिए है, मैं जल्द लेके आता हूँ। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और जो भी PGT से संबंधित कोई सूचना रिजल्ट को लेकर आता है मैं उस पर जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। बहुत बहुत सेशन देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।